मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सबका स्वागत करता हूं। हम आगमन काल के तीसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज के पवित्र वचन में हम सुनेंगे कि यूहन्ना के शिष्य यीशु से पूछते हैं, आप मसीह हैं या हम और किसी की प्रतीक्षा करें? प्रभु यीशु यूहन्ना के शिष्यों को बताते हैं, जाओ और यूहन्ना को बताओ तुमने जो देखा है और तुमने जो सुना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में सुना है और प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में देखा है। सुनने और देखने के बावजूद भी हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आइए प्रभु से हम विनती करें, हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दे, हमारे मन को विशुद्ध कर दे, ताकि हम सच्चे हृदय से इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए अपनी आंखें बंद करें और दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे पुत्र का आगामी महोत्सव इस लोक में हमारी सहायता करे और परलोक में हमें अनंत सुख प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा में हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्याएं 6 से 8, 18 और 21 से 26 तक।
पाठ का मूल वाक्य है, स्वर्ग ओस की बूंदों की तरह धार्मिकता बरसाओ। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़ कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसीलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसीलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही में न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इज़राइल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। जय घोष। हालेलुया। शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन दोनों शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने
हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप ही वहां हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदोतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बतला दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ में हमने सुना है, ईश्वर कहता है कि मुझको छोड़कर तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं है। सुसमाचार में बताया गया है, अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में अच्छे से मालूम था, लेकिन उसकी अपेक्षा कुछ अलग थी। उसकी अपेक्षा थी कि जो मसीह दुनिया में आने वाले हैं वे गलत करने वालों को नष्ट कर देंगे। उनकी अपेक्षा यह थी, जो बुराइयां करते हैं उसको यीशु खत्म कर देगा। पर उन्होंने देखा क्या, सुना क्या? उन्होंने सुना कि अपवित्र लोगों को चंगाई मिल रही है, पापियों और नाकेदार लोगों के यहां पर ईश्वर भोजन कर रहे हैं। ये सब देखने और सुनने के बाद यूहन्ना को असमंजस हुआ, परंतु वो जेल में था और जेल से इसका पता नहीं लगा सकता था। इसीलिए उसने अपने शिष्यों को भेजा कि जाकर यीशु से पूछें, क्या आप मसीह हैं या हम किसी दूसरे का इंतजार करें? यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ और बतलाओ तुमने जो देखा है और जो सुना है। क्या देखा है, क्या सुना है? कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मृतक लोगों को जीवन मिलता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, निस्सहाय और गरीबों को सुसमाचार सुनने का अधिकार मिला है। वे उसका लाभ पाते हैं क्योंकि वो विशुद्ध होकर पवित्र हृदय से पवित्र सुसमाचार को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। इसलिए पवित्र वचन में कहा गया है, धन्य है वे जो मसीह को तुच्छ नहीं समझते और आनंद पूर्वक उसके संदेश को सुनते हैं और उनका विश्वास अभी तक नहीं उठा है। मैं सोच रहा था, इस पवित्र वचनों के आधार पर हम समझने की कोशिश करें, क्या हमें भी वो असमंजस है यूहन्ना के समान या नहीं? हम भी आज की दुनियादारी में बहुत कुछ देखते हैंगे और फिर ये विचार करने लग जाते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज भी बहुत सारे आश्चर्यपूर्ण कार्य हमारे जीवन में हो रहे हैं, दूसरों के जीवन में हो रहे हैं। आज भी कई लोग उस आश्चर्य को देख पाते हैं जो ईश्वर उन्हें दिखाना चाहता है, और इसीलिए इन संदेशों को, इन चिन्ह और चमत्कारों को देखकर हमें आनंद मनाना चाहिए। हमें वो अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में ईश्वर जीवित है। देखिए, ये आगमन काल का तीसरा रविवार है। हम ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने जीवन में ईश्वर को अनुभव कर रहे हैं और ये अनुभव कर रहे हैं कि आज भी ईश्वर जीवित है। अब हमें उसे ग्रहण करना है, जिस प्रकार उन निस्सहाय और बेसहारा लोगों ने यीशु को ग्रहण किया था। अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे बड़ी ही इच्छा से ईश्वर को देखना चाहते थे और प्रतीक्षा करते कि कोई आकर उनके जीवन को सुधार दे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जरूरतमंद, जो चाहते हैं ईश्वर के वचन को सुनना, जो चाहते हैं उन्हें कोई सहारा दे दे।
जो चाहते हैं कोई उनके पास बैठकर दो अच्छे बोल बोल दे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम इन वचनों के आधार पर विनम्र बने। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे, इन बेसहाराओं को देख नहीं पाएंगे। हमें भी जरूरत है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर के संदेश को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, ये लंगड़े, लूले, अंधे लोग विनम्र थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, दिल से पुकार रहे थे कि प्रभु हमें सहारा दीजिए, और प्रभु ने उन्हें सहारा दिया। जब तक विनम्र नहीं बनेंगे, हम ईश्वर को सच्ची नजरों से देख नहीं पाएंगे। और जो विनम्र बनता है, विशुद्ध होता है, विश्वास करता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। तो आइए, आगमन काल के इस अवसर पर हम जो देखते हैं, सुनते हैं, उसको अपने जीवन में अनुभव करें और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमें आशीष दे। हमें भी चिन्ह और चमत्कार की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में विनम्र बन सकें, विशुद्ध हो सकें और विश्वास के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है तेरा सो है मेरा, दाकर सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सौ रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आइए, हमने भी अपनी आंखों से यीशु के बारे में देखा है, यीशु के बारे में सुना है। हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने जो देखा है, सुना है, उसका हम प्रचार कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर हम पवित्र संस्कार में तेरी मुक्ति को प्राप्त कर सकें और इस प्रकार का उद्देश्य को पूरा कर तुझ में निर्मित हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी मरियम ने
इन्हें आघात अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देखकर इंकित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव आनंद प्रदान करते हैं, ताकि हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन, साम्राज्य, स्वर्ग की सेना और शक्ति के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तो ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के लिए तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों से दिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर माता धनी कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस बुराई से बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांत एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था और रक्त हमारे चिन्ह की शक्ति। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दिव्य दानों से पोषित हो गए हैं। हमारी अभिलाषा है कि तेरा पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित करे, ताकि हम क्रिस्त के आगमन पर उनके सम्मुख प्रकाश पुंज के सदस्य चमकें। वह जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, क्रिस्ती आ गया हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।